अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली ऑफिशियल। दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट या सज़ाए मौत एक ऐसी संगीन किस्म की सज़ा होती है जिसमें इंसान को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इसे डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी भी कहते हैं। जिन जराइम की वजह से सज़ाए मौत दी जाती है इन्हें कैपिटल क्राइम या कैपिटल इफेंस भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया के 56 ममालिक में सज़ाए मौत का कानून बरकरार है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में सज़ाए मौत देने के बहुत से तरीके राइज हैं। इनमें से कुछ तरीके दिल दहला देने वाले भी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सज़ाए मौत के इन गैर इंसानी तरीकों का जिक्र करेंगे जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन एक ऐसा तरीका है जिसमें मुजरम को इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाकर इसके बाजुओं और टांगों को पट्टियों से बांधकर बिजली के जोरदार झटके लगाकर इसकी जान ली जाती है। ये तरीका सिर्फ अमेरिका में राइज है और इसका पहली दफ़ा इस्तेमाल 1881 में किया गया। इस तरीके में पहला जोरदार झटका सर को लगाकर दिमाग के फंक्शन का खात्मा किया जाता है। इसके बाद अहम अज़लात को ख़तरनाक झटके लगाकर मुजरम को मौत की गोश में हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। नंबर 2, लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन यानी जहरीला टीका भी एक भयानक तरीन एक्सक्यूशन मेथड है। इसमें मुजरम को एक जहरीला टीका लगाकर इसकी ज़िंदगी का खात्मा किया जाता है। इस तरीके में 3 तरह की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है और इनको मिलाकर एक ख़तरनाक तरीन महलूल तैयार किया जाता है। सबसे पहले लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल अमेरिका में किया गया और अब ये चाइना समेत थाईलैंड और वियतनाम में भी राइज है। नाज़रीन, लीथल इंजेक्शन के ज़रिए सज़ाए मौत को सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन तरीका समझा जाता है। नंबर 3, बिहेडिंग। बिहेडिंग यानी सर को धड़ से मुकम्मल तौर पर अलग कर देना भी एक बड़ा एक्सक्यूशन मेथड है। दोस्तों, ये तरीका इस्लाम का शरई तरीका भी है और इस वजह से ये सऊदी अरब में अब भी राइज है। इससे पहले ये कतर, यमन और ईरान में भी राइज था, मगर इन ममालिक में बिहेडिंग के ज़रिए सज़ाए मौत देने के अमल को ख़त्म किया जा चुका है और वहाँ अब सज़ाए मौत देने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, शूटिंग। फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मौत की घाट उतारना भी एक आम तरीका है। इसमें एक या एक से ज़ायद आतशी असला के ज़रिए मुजरम को गोली मारकर हलाक किया जाता है। यह दुनिया भर में फांसी देने का सबसे आम तरीका है और यह तरीका तकरीबन दुनिया के 70 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें चाइना और रूस सरफहरिस्त हैं। फायरिंग स्क्वाड में आमतौर पर मिलिट्री के एहलकार या लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर होते हैं। नाज़रीन, ये तरीका 18वीं सदी की ईजाद है। नंबर 5, हैंगिंग। फांसी के सबसे आम तरीकों में से एक तरीका हैंगिंग यानी तख्तादार पर लटकाना भी है। ये एक आम तरीका है और दुनिया के बहुत से ममालिक में फांसी देने के लिए इस तरीके को अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके में मुजरम की गर्दन में एक रस्सी का फंदा डाला जाता है और मुजरम को एक प्लेन तख्ते पर खड़ा किया जाता है और इसके बाद इस प्लेन तख्ते को अचानक हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से गर्दन को एक शदीद झटका लगता है और गर्दन धड़ से अंदरूनी तौर पर अलग हो जाती है और मुजरम तड़प तड़प कर जान दे देता है। ये तरीका ख़ास तौर पर पाकिस्तान, जापान, हिंदुस्तान और सिंगापुर में इस्तेमाल किया जा रहा है। डेथ बाय एनिमल। डेथ बाय एनिमल भी एक दिलचस्प तरीका है जिसमें मुजरमों को मुख्तलिफ जानवरों की मदद से मौत की घाट उतारा जाता है, जिसमें हाथी का इस्तेमाल काबिल ज़िक्र है। कैदी को हाथी के पाँव के नीचे रौंदा जाता था। इसके अलावा मुजरमों को बिच्छू लड़ाकर, शेर के पिंजरे में फेंककर, मगरमच्छ के आगे फेंककर या जहरीला सांप लड़ाकर या घोड़ों के साथ बांधकर दरमियान से चीरा जाता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें